आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति के एक बड़े नाम हरीश चौधरी के बारे में, जिन्हें उनके समर्थक बाड़मेर कांग्रेस का पावर सेंटर कहते हैं, तो वहीं उनके विरोधी उन्हें जातिवादी नेता कहकर बुलाते हैं। एक ऐसा नेता जो अपने ही विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले नेता को जिताने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है और खुद से भी बड़े पद पर उसे आसीन करा देता है। हरीश चौधरी के राजनीतिक कद का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि राजस्थान में राहुल गांधी के कुछ करीबी माने जाने वाले नेताओं में से एक नाम हरीश चौधरी का भी है। लेकिन दूसरी ओर राजस्थान के एक और दिग्गज नेता जो इन्हीं की जाति से ही आते हैं और उनके चाहने वाले उन्हें हनुमान बेनीवाल के नाम से जानते हैं, उनके साथ हरीश चौधरी 36 का आंकड़ा रखते हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो हरीश चौधरी को राजनीति में हर किसी से अलग बनाता है। जवाब है राजनीति करने में एक ऐसा खास एटीट्यूड कि वो जिस मुख्यमंत्री की सरकार में मंत्री थे, उस मुख्यमंत्री को भी खरी खोटी सुनाने से नहीं डरते। ऐसे में अगर हरीश चौधरी सबसे ज्यादा किसी मुद्दे पर घेरे जाते हैं तो वो मुद्दा है रिफाइनरी का, और इन्हें इस मुद्दे में घेरने वाला नेता भी और कोई नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति में चर्चित युवा नेता और शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ही है। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को और देखते हैं कि हरीश चौधरी की राजनीति की ताकत और रविंद्र सिंह भाटी के सवाल उठाने के पीछे का क्या सच है। नजर इस बात पर भी डालते हैं कि आखिर क्या वजह थी हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी के बीच दुश्मनी की। तो वहीं बात इस मुद्दे पर भी करेंगे कि आखिर हरीश चौधरी चुनावों में ऐसी कौन सी रणनीति अपनाते हैं कि पहले तो गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव हराते हैं, तो वहीं बाद में रविंद्र सिंह भाटी को हार का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और बताते हैं आपको हरीश चौधरी की पूरी जीवन कहानी और साथ ही ऐसी बातें जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। कांग्रेस के नेता और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी, पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी का जन्म 13 मई 1970 को राजस्थान के बाड़मेर जिले की बायतू तहसील में हुआ था। पेशे से वो एक राजनेता हैं जो पंजाब और चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन के प्रभारी से लेकर बाड़मेर जैसलमेर के सांसद एवं बाड़मेर जिले की बायतू विधानसभा क्षेत्र से विधायक से लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव जैसे पदों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वहीं अगर बात इनके शैक्षणिक योग्यताओं की करें तो हरीश चौधरी ने JNVU यानी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से ही अर्थशास्त्र में MA किया हुआ है और इसी दौरान जब वो JNVU में पढ़ाई कर रहे थे तभी इन्होंने JNVU कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में हरीश चौधरी की तो जीत हुई, लेकिन सामने खड़े कैंडिडेट गजेंद्र सिंह शेखावत को हार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में हरीश चौधरी बाड़मेर जिले की बायतू विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं। 2018 से 2021 तक उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा हरीश चौधरी ने 2009 में राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव भी जीता था, जिसमें इन्होंने जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल को चुनाव हराया था। राहुल गांधी की टीम के खास सदस्य माने जाने वाले हरीश चौधरी 2014 से 2019 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाड़मेर से उम्मीदवार बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल का टिकट काटकर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट दे दिया, जिससे मुख्य लड़ाई भाजपा के उम्मीदवार कर्नल सोनाराम चौधरी और भाजपा के बाकी निर्दलीय उम्मीदवार जसवंत सिंह जसोल के बीच हो गई और हरीश चौधरी की सभी संभावनाएं इस चुनाव में लगभग खत्म हो गई। इन चुनावों में चौधरी को अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि इस चुनाव में उनकी जमानत तो बच गई, लेकिन बीजेपी के कर्नल सोनाराम 4,88,000 वोट पाकर जीत गए और जसवंत सिंह जसोल करीब 4 लाख वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। तो वहीं इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे थे, जिन्हें करीब
2,20,000 वोट मिले थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे मूंछ की लड़ाई बताया था, जिसे भाजपा के उम्मीदवार कर्नल सोनाराम चौधरी जीतने में कामयाब हुए थे। 2014 की हार के बाद हरीश चौधरी अपने सांगठनिक प्रदेश पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सक्रिय हो गए। 2017 में जब उत्तर प्रदेश समेत कई बड़े राज्यों में कांग्रेस ध्वस्त हो गई थी, तब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की वापसी में हरीश चौधरी का भी अहम योगदान रहा। अब राजस्थान में भी 2018 के विधानसभा चुनावों का समय आ चुका था। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में हरीश चौधरी ने अपने पैतृक गांव लाधानियों की ढाणी की विधानसभा सीट बायतू से ही चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भी उनके लिए चुनौतियां किसी भी तरफ से कम नहीं थीं। 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह इसमें भी त्रिकोणीय मुकाबला था, जहां भाजपा के मौजूदा विधायक कैलाश चौधरी के अलावा जाट नेता हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल ने भी इस चुनाव में आरएलपी के टिकट पर ताल ठोकी थी। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने यहां से राजपूत नेता किशोर सिंह कानोड को मैदान में उतारा। कई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हरीश चौधरी ने 13,000 से अधिक वोटों से उम्मेदाराम बेनीवाल को हराया और अपने नाम जीत दर्ज की। इन्हीं चुनावों में आरएलपी के उम्मीदवार से कड़ी टक्कर मिलने के कारण ही हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी के बीच सियासी जंग शुरू हो गई थी और ये विवाद तब और बढ़ गया जब 2019 के लोकसभा चुनावों में हनुमान बेनीवाल बीजेपी का प्रचार करने बाड़मेर आए थे। तभी हनुमान बेनीवाल की गाड़ी पर हमला हुआ था, जिसका जिम्मेदार हनुमान बेनीवाल ने हरीश चौधरी को ठहराया था। खैर, अब वापस टॉपिक पर आते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के विश्वस्त हरीश चौधरी को अपनी कैबिनेट में शामिल किया और राजस्व जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी सौंपा। राजस्व मंत्री के तौर पर खातेदारी एवं भूमि सर्वेक्षण जैसे कार्यों में डिजिटलाइजेशन के प्रयासों के लिए उनकी खूब सराहना भी की गई। 2021 में पंजाब में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरुद्ध कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बाद पंजाब में उभरे राजनीतिक संकट के समय कांग्रेस आला कमान ने हरीश चौधरी को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा। हरीश चौधरी ने बतौर पर्यवेक्षक रहते हुए सुनील जाखड़ को हटाकर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहीं पर हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बिना सूचित किए पंजाब के कांग्रेस विधायक दल की बैठक की, जिसके पश्चात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व एवं चन्नी सरकार के बीच तालमेल बैठाने के लिए आलाकमान ने हरीश चौधरी को 22 अक्टूबर 2021 को पंजाब एवं चंडीगढ़ के प्रभारी के तौर पर भेजा, जिसके बाद 19 नवंबर 2021 को एक व्यक्ति एक पद के अनुपालन में हरीश चौधरी ने कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए अपना मंत्री पद त्याग दिया। हालांकि हरीश चौधरी की बतौर प्रभारी इतनी मेहनत के बाद भी 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2022 के जुलाई अगस्त में हरीश चौधरी ने 2018 में तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण के संबंध में जारी सर्कुलर के विरोध में व्यापक आंदोलन चलाया और गहलोत सरकार से मांग की कि इस सर्कुलर को वापस लिया जाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को वो सर्कुलर वापस लेना पड़ा और हरीश चौधरी की बड़ी राजनीतिक जीत हुई। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में हरीश चौधरी दूसरी बार त्रिकोणीय मुकाबले में बायतू विधानसभा क्षेत्र से महज कुछ वोटों के अंतराल से जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बार उनका मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल से बहुत ही नजदीक रहा था। बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाले बालाराम मूंड इस मुकाबले में तीसरे पायदान पर रहे थे। इसके बाद जब समय आता है 2024 के लोकसभा चुनावों का, तो बाड़मेर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी हरीश चौधरी के कंधों पर थी, क्योंकि ये उनका गृह जिला भी था। इन्हीं चुनावों में हरीश चौधरी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तब खेलते हैं
जब वो अपने ही विरुद्ध विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल करा देते हैं और बाड़मेर लोकसभा सीट से उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस का टिकट दिला देते हैं। अब ये हरीश चौधरी की बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी, क्योंकि एक तो उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव के प्रतिद्वंद्वी को अपने पक्ष में कर दिया, तो वहीं दूसरी जीत उनकी हनुमान बेनीवाल से हुई, क्योंकि हनुमान बेनीवाल उस समय इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर बाड़मेर सीट से उम्मेदाराम बेनीवाल को आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ाना चाहते थे। लेकिन हरीश चौधरी ने उनकी इन इच्छाओं पर पानी फेर दिया और अंत में यहाँ इस त्रिकोणीय मुकाबले में उम्मेदाराम बेनीवाल की जीत होती है, तो वहीं रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर रहते हैं। और इन्हीं लोकसभा चुनावों के दौरान भाटी ने हरीश चौधरी पर रिफाइनरी में घोटाले का आरोप लगाया था। इन सब चीजों से ये तो साफ है कि हरीश चौधरी की राजनीति समझने के लिए उनकी रणनीतियों को समझना जरूरी है। वे अपने विरोधियों को मात देने में माहिर हैं और सत्ता के समीकरणों को बदलने में भी सक्षम हैं। ऐसे में अब उनकी अगली चाल क्या होगी, यह देखना दिलचस्प रहेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।